जय हिंद दोस्तों। एआई फुल फॉर्म होता है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हिंदी में इसको कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों जो एआई है ये आज हमारी दुनिया को और संपूर्ण मानव प्रजाति को पूरी तरीके से बदल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एआई से जुड़े टॉप एमसीक्यूज को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जिससे आपको एआई और इससे जुड़े सारे फैक्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई क्या होता है। तो देखो, एआई दोस्तों मशीनों को इंसानों की तरह सोचने की क्षमता देने वाली एक तकनीक है। क्या है? मशीनों को इंसानों की तरह सोचने की क्षमता देने वाली एक तकनीक को एआई कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि एआई क्या होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि जो एआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये तो सभी को पता होगा। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत अच्छे से देखना आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। देखो लिखा है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस, नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन है एआई की शुरुआत कब मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी अभी एआई को डेवलप किया गया, 1956 में ही एआई जो है ये शुरू हो गया था। ठीक है, और जो एआई है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन है एआई के जनक? तो जो जॉन मैकार्थी हैं दोस्तों, ठीक है, कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, ये एआई के जनक माने जाते हैं। और पूछा जाएगा कि जो जॉन मैकार्थी हैं इनने किस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को गढ़ा था। तो इनने 1956 में ही एआई के बारे में सोच लिया था कि कुछ इस प्रकार की इंटेलिजेंस, कुछ इस प्रकार की बुद्धि भी हो सकती है, और इस पर इनने काम भी किया था और कुछ सफल टेस्ट भी इनने 1956 में कर लिए थे। दोस्तों मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ अपनी ई बुक के बारे में। यदि आपको सच में डिटेल में और आसान भाषा में करंट अफेयर्स पढ़ना है, या फिर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है, या फिर साइंस पढ़ना है, तो दोस्तों हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और मैं दावा करता हूं कि ये बहुत शानदार ई बुक हैं। यदि आप इनसे स्टडी करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो इन सभी ई बुक को कैसे परचेस करना है दोस्तों, यहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया गया है, इस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, ठीक है, जीके जीएस की जो ई बुक है वो 99, करंट अफेयर्स की ई बुक जो है वो 69, और साइंस की जो ई बुक है दोस्तों उसके लिए 49 रुपीज़ पे करना है। यदि तीनों आप एक साथ लेते हैं तो विशेष ऑफर चल रहा है, केवल 150 आप पे करेंगे और इस व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट करेंगे, सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आपको ई बुक्स आपके मोबाइल पर सेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई का सबसे पहला उदाहरण कौन सा माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एआई का जो पहला उदाहरण है ये ट्यूरिंग टेस्ट के लिए माना जाता है। ये टेस्ट कब हुआ था? 1950 में। और ये टेस्ट किसने किया था? तो ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, इनका नाम है एलन ट्यूरिंग। इनने ये टेस्ट किया था और इस टेस्ट में इनने पता लगाया था कि जो मशीन है वो इंसान की तरह सोच सकती है या फिर नहीं सोच सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मैकार्थी ने किस टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया। देखो, ट्यूरिंग टेस्ट किसने लॉन्च किया था? तो एलन ट्यूरिंग ने, लेकिन जो जॉन मैकार्थी हैं इनको एआई का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसी टेस्ट को आधार बनाकर जॉन मैकार्थी ने जो है एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया था। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है एआई का उपयोग किस देश ने सबसे पहले किया। तो सबसे पहले एआई का उपयोग अमेरिका ने किया था 1950 में। ठीक है, फिर बताओ कि एआई का उपयोग किस कंपनी ने सबसे पहले किया। तो कंपनी का नाम आया तो आप कहना आईबीएम कंपनी ने एआई का उपयोग सबसे पहले किया था। कब किया था? 1997 में। आईबीएम ने एक एआई पर आधारित गेम बनाया था। उस गेम का नाम भी आप लिखो। गेम का नाम था डीप ब्लू। ठीक है, किस चीज़ का ये गेम था? तो चेस का ये गेम था। ठीक है, याद रखना। और इस गेम ने क्या किया था?
एक चेस चैंपियन थे उनको हरा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई का उपयोग पहली बार किस खेल में हुआ? तो देखो वही आ गया, सबसे पहले एआई का उपयोग किस खेल में हुआ था? शतरंज खेल में हुआ था। ठीक है, 1997 में। नेक्स्ट है एआई का उपयोग किस खेल में सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा एआई का यूज़ जो है ये शतरंज में ही होता है, क्योंकि शतरंज दिमाग का खेल है और एआई जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर का नाम बताओ। भारत की पहली एआई न्यूज़ एंकर दोस्तों, इनका नाम है सना, और इस एआई न्यूज़ एंकर को इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया। ये भी याद रखना किसने डेवलप किया है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में बन रही है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कौन सा शहर देश की पहली एआई सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है? तो देश की जो पहली एआई सिटी है लखनऊ को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? तो दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जो है ये केंजल एली ने जीत लिया है, और केंजल एली जो हैं ये मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर हैं। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ पर लॉन्च हुआ? जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम जो है ये पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च हुआ। ठीक है, ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत की पहली एआई टीचर का नाम बताओ। भारत की पहली एआई टीचर जो है इसका नाम है आइरिस। ठीक है, और जो आइरिस है दोस्तों पहली एआई टीचर है, ये केरला के तिरुवनंतपुरम के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में इसको लॉन्च किया गया, और इस टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया, और इस फीमेल टीचर का नाम रखा गया है आइरिस। और जो देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका नाम क्या है? सना है। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च हुआ? भारत का पहला एआई डेटा बैंक जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। एआई में दोस्तों जो चैटबॉट होता है इसका क्या काम होता है? चैटबॉट आप लोगों ने देखा होगा, क्या करता है? ये यूज़र से बातचीत करता है ये। ठीक है, आपको क्या तकलीफ़ है, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या, तो ये बातचीत करता है चैटबॉट। ये एआई पर आधारित होता है, वहाँ से सारे जवाब आते रहते हैं, है ना। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई का चैटबॉट किस तकनीक का उदाहरण है? तो चैटबॉट जो है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उदाहरण है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? न्यूरल नेटवर्क जो है ये इंसानी दिमाग से प्रेरित है। दोस्तों जो न्यूरल नेटवर्क है एक तकनीक यानी कि टेक्निक है जो कि इंसान के ब्रेन के काम करने के तरीकों की नकल करती है। ये तकनीक जो है ये किस चीज़ की नकल करती है कि जो इंसान का ब्रेन है, ब्रेन ये कैसे काम करता है, ये किस चीज़ की नकल करती है? न्यूरल नेटवर्क। और इस तकनीक का यूज़ एआई में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों एआई का उपयोग मानव मस्तिष्क की नकल करने के लिए किस तकनीक में किया जाता है? तो देखो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया न्यूरल नेटवर्क जो तकनीक है ये क्या काम करता है? मानव मस्तिष्क की नकल करता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी, ये क्या होता है? तो दोस्तों ये जो है एआई का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एआई का एक हिस्सा, और ये मशीनों को इंसानी भाषा समझने और उसका जवाब देने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक एआई का उदाहरण नहीं है? कौन सा एआई का उदाहरण नहीं है? देखो गूगल ट्रांसलेट, इसमें एआई का यूज़ होता है, बिल्कुल सही बात है। एलेक्सा, आप लोग बोलते हैं हेलो एलेक्सा, इसमें भी एआई का यूज़ होता है। कैलकुलेटर में एआई का यूज़ होता है क्या? नहीं भैया, कैलकुलेटर एक जो बेसिक गणना करने वाला होता है इसमें एआई का यूज़ नहीं होता, लेकिन फेस रिकॉग्निशन इसमें एआई का यूज़ होता है। ठीक है, एआई ही अपने फेस को पहचान पाता है, तो कैलकुलेटर जो है एआई का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है एआई में
ट्रेनिंग डेटा का क्या मतलब है? ट्रेनिंग डेटा की हम बात करें दोस्तों, तो ये मशीन को सिखाने के लिए होता है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा के बिना एआई सही ढंग से काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई का सबसे बड़ा खतरा क्या माना जाता है? सबसे बड़ा खतरा आपको पता ही होगा, जॉब लॉस। जो जो नौकरियां हैं दोस्तों, वो खतरे में पड़ सकती हैं एआई के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि सारा काम एआई ही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस असिस्टेंट में एआई का क्या रोल है? जो वॉइस असिस्टेंट होता है, हम बोल के कुछ भी सर्च कर लेते हैं, उसमें एआई का रोल बताओ क्या रोल है? ये आवाज़ को पहचानता है। क्या करता है? ये आवाज़ को पहचानता है। एआई का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं हो सकता? बताओ ऐसा क्षेत्र जिसमें एआई का उपयोग नहीं हो सकता है। खेती में हो सकता है, मेडिसिन में हो ही रहा है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है दोस्तों जहां पर एआई का यूज़ नहीं होता हो। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में कैटेगराइज किया गया है? तो एआई की जो प्रक्रिया है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, या हम कहें कि एआई के जो मेन टाइप हैं वो कितने हैं? वो 3 हैं। तो 3 कैटेगरी में एआई को बांटा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एआई का प्रकार नहीं है? कौन सा एआई का प्रकार नहीं है? तो देखो, नैरो एआई प्रकार है, जनरल एआई प्रकार है, सुपर एआई, ये 3 प्रकार हैं एआई के। ठीक है, लेकिन मैनुअल एआई ये कोई एआई का प्रकार नहीं है। नैरो एआई के बारे में हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है सीमित एआई, मतलब कुछ निश्चित काम करवाना है तो नैरो एआई का यूज़ करेंगे। जनरल, सामान्य, हम कह सकते हैं इसको इंसानों की तरह, बिल्कुल सामान्य से काम करवाना है। ठीक है, सीमित नहीं, सीमित में तो एरिया निश्चित हो जाएगा कि केवल इतना। सामान्य मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, और सुपर एआई, इसका मतलब क्या होता है? ये अति बुद्धिमान होता है। ठीक है, खुद से भी सोच सकता है, इंसानों से बेहतर भी सोच सकता है, खुद से भी निर्णय ले सकता है। तो ये मेन 3 टाइप हैं एआई के, इनको आप याद रखेंगे। सुपर इंटेलिजेंस एआई क्या है? मैंने आपको बताया, सुपर मतलब इंसान अगर सोच सकता है वो होता है सुपर एआई। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे एआई को क्या कहा जाता है जो केवल एक ही टास्क करने में सक्षम है? सीमित टास्क, बिल्कुल सीमित, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नैरो एआई कहेंगे। ठीक है, अब बताओ कि जो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी क्या है? एक एआई मॉडल है, किसके स्वामित्व में है? मतलब इसके ओनर कौन है? तो ओपन एआई जो है, ओपन एआई कंपनी, ये चैट जीपीटी का ओनर है। डीप माइंड भी एआई मॉडल है। ठीक है, और ये जो डीप माइंड है एआई से संबंधित है, वह किस कंपनी से संबंधित है? तो डीप माइंड जो है ये गूगल का है। किसका है? गूगल कंपनी का। एलेक्सा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, क्या है? एक वॉइस असिस्टेंट है। और किस कंपनी का है ये वॉइस असिस्टेंट? तो दोस्तों ये जो है ये अमेजन कंपनी का है। ठीक है, सीरी भी दोस्तों एक वॉइस असिस्टेंट है। फोटो इसलिए मैंने लगाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सीरी किस कंपनी के द्वारा निर्मित एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो इसको एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। बताओ, एप्पल कंपनी के द्वारा 4 अक्टूबर 2011 को बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम पर आधारित वॉइस असिस्टेंट का नाम क्या है? एप्पल द्वारा बनाया गया, तो इसका नाम क्या है? नाम है दोस्तों विक्सबी वॉइस किस कंपनी का एआई आधारित वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो विक्सबी वॉइस ये माइक्रोसॉफ्ट का वॉइस असिस्टेंट है। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एआई का लाभ है? एआई के हम कह सकते हैं दोस्तों कि एडवांटेज क्या है, प्रॉफिट क्या है? तो समस्याओं को हल करने में लगने वाले समय को कम कर देता है, बिल्कुल ये तो लाभ है। सुरक्षा प्रदान करने में, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। सोचने की क्षमता रखता है, सोचने की ये क्षमता रखता है जिससे काम आसान हो जाता है, ये भी सही है। तो ये सारे लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं एआई के, लेकिन नुकसान क्या है? ये तो सोचने की क्षमता रखता है लेकिन अपने सोचने की क्षमता कम कर रहा है। हम डिपेंड हो रहे हैं कंप्यूटर पर,
मोबाइल पर, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हम, हमें जो है वो टेबल याद नहीं है आज के समय में, ठीक है, क्योंकि हम डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरीके से मशीनों पर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ़ायदे तो बहुत हैं। अब दोस्तों सोफिया नामक एक रोबोट है, बताओ किस देश के द्वारा ये बनाया गया। काफ़ी चर्चित रोबोट है ये, इसके इंटरव्यू होते हैं, इंसान इसके इंटरव्यू लेते हैं। तो दोस्तों सोफिया नाम का जो रोबोट है ये हांगकांग ने डेवलप किया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलोग, लिस्प और पाइथन ये क्या है दोस्तों? एआई से रिलेटेड लैंग्वेज हैं, ठीक है, इन्हीं लैंग्वेज में एआई को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लिस्प के आविष्कारक के रूप में माना जाता है? तो लिस्प का आविष्कारक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। एआई का जनक भी इनको ही कहा जाता है, इनने ही एआई को डेवलप किया, ठीक है। तो एआई को डेवलप करने के लिए किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी होगी, तो इन्हें लिस्प नाम की जो लैंग्वेज है ये भी इन्होंने ही डेवलप करी है, ठीक है। निम्नलिखित में से लिस्प का सही फुल फॉर्म बताओ? तो लिस्ट प्रोसेसिंग, क्या लिस्ट प्रोसेसिंग इसका सही फुल फॉर्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में सबसे अधिक उपयोग की जाती है? एआई में बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़ होता है लेकिन सबसे ज़्यादा पाइथन का उपयोग किया जाता है। किसका? पाइथन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एआई एप्लीकेशन को लागू कराने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती? देखो लिस्प मैंने बताई ये तो उपयोग होती है, प्रोलॉग भी होती है, पाइथन भी होती है, 3 मैंने बताई, लेकिन ये पर्ल ये क्या है दोस्तों? तो पर्ल जो है इसका यूज़ नहीं किया जाता है एआई को डेवलप करने के लिए। चेहरे की पहचान कर मोबाइल अनलॉक करना किस युक्ति पर आधारित है? तो देखो फेस से अपना लॉक खुल जाता है ना मोबाइल का, ठीक है, तो वो एआई के माध्यम से ही होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन दोस्तों ये किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक पर रिसर्च करने के लिए डीआरडीओ ने किस संस्था को बनाया है? तो डीआरडीओ ने दोस्तों CAIR संस्था को बनाया है। CAIR की हम बात करें जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक। ये कहाँ पर स्थित है, मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AAAI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है USA में। USA के कैलिफोर्निया में एक जगह है पालो अल्टो, यहाँ पर इस संस्थान का हेडक्वार्टर स्थित है। बताओ एआई का सबसे पहला सेल्फ ड्राइविंग कार किस कंपनी ने विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये विकसित किया है गूगल कंपनी ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एआई से जुड़े 50 से ज़्यादा हमने एमसीक्यू को डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल आसान भाषा में सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है और आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं या फिर साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट क्वालिटी की ई बुक हमारी लॉन्च हो गई हैं, ठीक है। इनको कैसे परचेस करना है आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, इस पर आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने का जो स्क्रीनशॉट है हमें व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे तो 5 सेकंड के अंदर हम आपको ई बुक सेंड कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका ही एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता के जाना है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, भाई बहनों तक शेयर करना है ताकि इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर बेस्ट कंटेंट मैं आपको बना सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन भी दबा लेना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।